नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। शिवसेना नेता संजय राउत आज दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से मिले और कहा कि टिकैत को शिवसेना का पूरा समर्थन है। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना शुरू से ही कृषि कानूनों का विरोध कर रही है। संजय राउत ने जोर देते हुए कहा कि किसानों का आंदोलन राजनीतिक नहीं है। ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर है। असली बॉर्डर वाले तार लगे हैं, पुलिस के बैरिकेड खड़े हैं, सीमेंटेड डिवाइडर से रास्ता रोका गया है, पुलिस के ट्रक खड़े हैं, फोर्स तैनात हैं। और इस घेराबंदी के दूसरी पार राकेश टिकैत कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध का मंच सजाकर बैठे हैं। 26 जनवरी को लाल किले पर चढ़ाई हुई, ट्रैक्टर परेड में हिंसा भड़की और 28 जनवरी को राकेश टिकैत के आंसुओं ने गाजीपुर बॉर्डर पर पूरा सीन बदल दिया। मैंने 60 दिन तक साथ दिया, अपने किसान को मैंने यहाँ पे बुलवाया, सुरक्षित यहाँ से वापसी भेजा, लाल किले पर झंडा यहाँ पे मोदी के साथ में फोटो खिंचवाने वाले ने कहा जब तक कार्रवाई नहीं होगी, अगर पुलिस प्रशासन यहाँ पाएगा उसका इल्जाम वो पूछ लेगा। गांव के लोगों से अपील है, घबराने की जरूरत नहीं है ना। गांव के साथ में धोखा हो जाएंगे, किसान के साथ में धोखा हो जाएंगे और आएंगे किसान के साथ में धोखा हो जाएगा। कानून वापसी हो गए, जिस कॉज के लिए आए हैं यहाँ से आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी होगा, आंदोलन जारी रहेगा। और अब तस्वीर कुछ ऐसी है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा है। दिल्ली पुलिस ने डेरा डाल रखा है। यूपी क्या, पंजाब क्या, महाराष्ट्र के नेता भी राकेश टिकैत के गले में हाथ डालकर फोटो खिंचवा रहे हैं। जी हां, शिवसेना के दिग्गज नेता संजय राउत गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत से मिलने आए हैं और किसानों की घेराबंदी पर सरकार को घेर रहे हैं। इतना रोड अगर चाइना बॉर्डर पे बंद करते तो चीन का जो अंदर घुस गया है ना, चीनी सेना, वो अंदर लद्दाख में नहीं घुस जाती। राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन का रुख ही पलट कर रख दिया है। टिकैत के आंसुओं ने तमाम मोदी विरोधियों को गाजीपुर बॉर्डर पर ला खड़ा कर दिया है। इस तरह से यहाँ दहशतवाद हो गया, यहाँ जिस तरह से सबको कुचलने की कोशिश की हमारे किसानों को, टिकैत साहब को, तो हमको लगा कि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है महाराष्ट्र के लोगों का कि उनके साथ खड़े रहे, उनको हमारी संवेदना दे और कहे कि पूरा राज्य, पूरी शिवसेना, उद्धव ठाकरे साहब और हम सब उनके साथ है। ये कहने के लिए मैं सिर्फ यहाँ आया। अब संजय राउत के गाजीपुर बॉर्डर तक आने का मतलब समझिए। क्यों वो टिकैत से मिलने 1450 किलोमीटर दूर चले आए हैं। उनके साथ शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। महाराष्ट्र में भी किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और शिवसेना किसानों का वोट बैंक संभालना चाहती है। 25 जनवरी को मुंबई के आजाद मैदान में किसान रैली हुई थी। महाराष्ट्र के कई किसान संगठन दिल्ली के आंदोलन से जुड़े हैं। जिस तरह से टिकैत के रोने से पासा पलटा है, उसमें शिवसेना भी अपना राजनीतिक दांव चल रही है। ऐसे में संजय राउत ये भी कह रहे हैं कि राकेश टिकैत को अभी उद्धव ठाकरे भी फोन करेंगे। आंदोलन राजनीतिक आंदोलन नहीं है। सबको विरोध किया था कि कोई राजनीतिक पार्टी या दल यहाँ न आए। सबका किसी को मंच पर नहीं आने का, ये भी आए हैं और तो मंच और माइक पर नहीं। और जब 26 तारीख के बाद जिस तरह से यहाँ दहशतवाद हो गया, यहाँ जिस तरह से सबको कुचलने की कोशिश की। 6 फरवरी को किसानों ने देश भर में महाचक्का जाम का ऐलान किया है, लेकिन सरकार ने उसे रोकने की तैयारी की है। लेकिन टिकैत से मिलने आए संजय राउत कह रहे हैं कि टिकैत के साथ पूरे देश को जोड़ना चाहिए। हम सिर्फ टिकैत साहब को समर्थन देने आए और मुझे लगता है देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि यहाँ आकर उनको समर्थन दें। 6 तारीख को चक्का जाम की बात कही गई है, देश के साथ। किसान आंदोलन में राकेश टिकैत
अपने आंसुओं से लीड ले चुके हैं और समूचा विपक्ष टिकैत के सहारे ही अपनी राजनीति साध रहा है। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ कुमार कुणाल, गाजीपुर बॉर्डर, आज तक। ई कॉमर्स साइट मिंत्रा को अपने लोगो बदलने के लिए मजबूर करने वाली महिला को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई की 31 साल की नाज पटेल ने साइबर पुलिस में शिकायत की थी कि मिंत्रा का लोगो महिलाओं के लिए अपमानजनक है। पुलिस को भी उनकी शिकायत सही लगी। इसके बाद मिंत्रा ने कहा कि वो अपना लोगो बदल लेगी। ये बूढ़ी महिला इनकी माँ या दादी नहीं है, बल्कि इन्हें इनके अपनों ने घर से निकाल दिया और नाज पटेल ने पनाह दी। मुंबई की 31 साल की नाज पटेल एक ओल्ड एज होम चलाती हैं, जिसमें ऐसे ही 13 बूढ़े लोग रहते हैं। पर आज हम नाज की कहानी इस वजह से नहीं दिखा रहे, बल्कि इसलिए दिखा रहे हैं कि नाज सोशल मीडिया पर भद्दे कमेंट्स का शिकार हो रही हैं। नाज पटेल ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने मिंत्रा के लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी। नाज का कहना है कि मिंत्रा का लोगो महिला विरोधी और आपत्तिजनक है। इसके बाद कंपनी ने अपना लोगो बदलने का निर्णय लिया, पर अपनी सोच और नजरिए के चलते नाज और उनकी एनजीओ अवेस्ता की ट्रोलिंग हो रही है। लोगो से एनजीओ को कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो एक फीमेल को प्रॉब्लम था, वो मुझे प्रॉब्लम था। और ये उस लोगो और नाज एकता पटेल के बीच की बात थी, जिसमें एनजीओ को बहुत बुरी तरह घसीटा गया। तो इसमें एनजीओ का कोई लेना देना नहीं है। ये मेरी एक फीमेल की पर्सनल फीलिंग थी कि नहीं, इस लोगों में कुछ तो गड़बड़ है। और मैंने ये सोच सिर्फ अकेले की नहीं है, मैंने बहुत सारी औरतों से बात किया और सबका कहना है कि इस लोगों में प्रॉब्लम है। लेकिन वो इतनी शर्मनाक बात है कि लोगों को डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार ऐसी हूँ जिसने इस पे आवाज उठाया। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे, मतलब मेरे इस मामले से पहले कई सारे कमेंट्स हो चुके हैं, कई सारे डिबेट्स हो चुके हैं, लेकिन कई सालों से हो रहा है, लेकिन वो लोगो चेंज नहीं हुआ। और तो और सुनने में काफी हैरानी होगी, सोशल मीडिया पर नाज पटेल को उनके छोटे बालों के लिए भी ट्रोल किया गया। ट्रोलिंग से नाज इतना परेशान हो चुकी है कि घर से बाहर निकलने में भी उन्हें डर लगता है। अराउंड उसकी एज 80 थी और जब मैं उसको लेके आई तो कई सालों से सड़क पे थी। तो हमारे यहाँ जो स्टाफ है उनको मैंने कहा कि इनकी देखभाल करो, तो उन्होंने बोला नहीं, हम नहीं छुएंगे क्योंकि ये खांसी कर रही है। तो उनके साथ मुझे 14 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ा। फिर उनकी जुएं मेरे बालों में आ गई और वो कुछ दवाइयां मिलती हैं जो मेडिकल स्टोर पे उस टाइम अवेलेबल नहीं था। मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं उस जुओं को निकालने के लिए मैं अपने बाल को निकाल दूं। तो मैं टकली हुई हूँ, मेरी लॉयल्टी मेरे साथ ही है, वो बाल वापस आने के साथ वापस आ जाएगी। नाज ने मन बना लिया है कि इस ट्रोलिंग के खिलाफ वो शिकायत करेंगी। एक दिन में पूरे भारत में इतने मीम्स तैयार हो गए, इसका मतलब ये है कि इसके पीछे कोई तो भी हिडन फोर्स है। और ये सिर्फ ट्रोलिंग नाज पटेल का नहीं हुआ है, ये ट्रोलिंग एक वुमेन का हुआ है, जिसके वजह से वुमेन एम्पावरमेंट जो इतने साल से बहुत से अपनी महिलाओं ने बलिदान देके जो वुमेन एम्पावरमेंट को जिस स्थिति आज हम पहुंचे थे, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। और जो विक्टिमाइजेशन हुआ है नाज पटेल का, उसके लिए हम लीगल प्रोसीडिंग्स जो भी है, लीगल प्रोसीजर्स हैं, कानूनी जो भी कार्रवाई हो सकती है वो हम करने का, इनिशिएट करने का हम सोच चुके हैं, मन बना चुके हैं और हम जल्द ही इसके बारे में आपको बताएंगे। आजकल नाज पटेल अपने घर से बाहर अकेले निकलने के लिए डरती हैं। ये मुद्दा तब खत्म हो जाना चाहिए था जब मिंत्रा ने डिसाइड किया कि वो लोगो चेंज करेंगे। लेकिन जिस जमाने में सोशल मीडिया है, वहाँ चीजें कुछ और होती है। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही।